बिमला की सास सुंदर होने के कारण गांव में काफ़ी चर्चा था। गांव के लोग हमेशा उनके बारे में चर्चा करते ही रहते थे, इसीलिए उनका अहंकार भी बहुत था। दूसरी तरफ बिमला अकेले ही घर का सारा काम कर लेती थी। कपड़ा धोआ, बर्तन धोना, घर साफ किया, घर झाड़ू देना, सब कुछ करती थी। ऊपर से सास का ताना भी सुनना पड़ता। क्या कर सकती है वो भी बेचारी। उफ, अभी तक बिमला मेरे लिए खीरा लेके नहीं आई। बिमला, ओ बिमला, कब से मांग रही हूँ तुझसे खीरा, अभी तक नहीं आया। क्या कर रही है तू? बिमला फटक से उत्तर दिया, जी माँ जी, अभी आ रही हूँ लेके, बस हो ही गया है। मैं झाड़ू लगा रही थी, आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। बिमला की सास मन ही मन कुछ सोच के जवाब देती है। तुम क्या समझोगे? तुम्हारी ना है रूप ना है गुण। हमारे जैसे सुंदर होते तो पता लगता रूप की चर्चा क्या होता है। आते आते 2 साल लगा दो, रहने दो तुम। तभी बिमला की सास को खीरा दे देती है और कहती है, लीजिए मम्मी जी, ये रही आपकी खीरा। बिमला, कान खोल के एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम सुबह सुबह उठ के मेरे लिए खीरा तैयार करके नहीं दी तो काम मत कराओ। ऐसा काम का कोई भी फ़ायदा नहीं है जिसमें 2-4 लोग चर्चा ही ना करें। मेरे को देखो, रूप चर्चा करती हूँ, इसीलिए गांव में फैला हुआ हूँ और चारों तरफ मेरी रूप की चर्चा होता रहता है। जाओ जाओ। हाँ जी सुमन की मम्मी, तुम बहू के साथ साथ काम पर भी हाथ बटाने लगो तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहू हमेशा अकेला अकेला ही बेचारी काम करने में लगी रहती है। ये देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है ना सुमन की मम्मी? हाँ हाँ हाँ, तुम तो मुझे बैठे ही रहते देखते हो। जब तुम नहीं रहते हो तब काम मुझे ही करना पड़ता है। वो आई है 2-3 दिन की लौंडिया, वो क्या काम सिखाएगी मुझे? घर का सारा काम मैं करके बैठी हूँ, तभी तुम आ जाते हो और दिखता है मैं कुछ भी काम नहीं करती। देखो भाई, हम तो तुम्हें समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आदमी अगर घर संभालने लग जाएगा तो बाहर की काम कौन देख पाएगा। अच्छा एक बात बताओ सुमन की मम्मी, तुम क्या देख के बिमला को इस घर की बहू बना के लाए हो? उसका तो ज़्यादा कुछ रूप भी नहीं है और तुम तो इतना सुंदर सास हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही उठा के लाई हूँ? उसका पैसा है इसलिए देख के लाई हूँ। हाँ, अच्छा जी, सुमन की मम्मी ऐसा क्यों किया तुमने? सुनो फिर, एक लौती बेटी है, खूब सारा पैसा है। अगर रूप होती तो दिन रात रूप की चर्चा करती, और सीधी है इसलिए मैं घर की सारा काम करवा लेती हूँ। अब समझ में आया? ठीक है, जो करना है ठीक ही किया है तुमने। और सुनो, एक कप चाय पिला दो जाओ, मेरा गला सूख रहा है। बिमला, ओ बिमला, जल्दी से एक पापा के लिए चाय बना के लाइयो ज़रा, और देर मत करियो, जल्दी जल्दी लाना, पापा निकलने वाले हैं, जल्दी ला के दे। कहाँ मर गई? हाँ हाँ जी मम्मी जी, अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट में बना के ला रही हूँ। बिमला के पति बाहर काम करते थे, इसलिए वो घर पे नहीं रहते थे। उस दिन रात को बिमला सोच रही थी, मम्मी कितनी सुंदर है, कितना रूप चर्चा करती रहती है। मैं भी सुंदर होती तो मैं भी रूप चर्चा करती। दूसरे दिन सुबह होते ही बिमला अपने अपने काम पे लग जाती है और झाड़ू पोछा बर्तन धोया सब कुछ काम ख़त्म करके वो अपने कमरे में जाके रुकी थी। और तभी बिमला की सास दूसरी तरफ शीशे के पास खड़े होके अपनी रूप की चर्चा करने में व्यस्त थी और काफ़ी खुश थी। भगवान, मुझे ऐसा बना ही क्यों? पैसे में तो कमी नहीं रखे, रूप में 1% भी नहीं दे पाए। थोड़ी सी अगर सुंदर हो जाती, मैं भी मम्मी की तरह रूप चर्चा करती। तभी बिमला अचानक से एक सुंदर सी नारी में रूपांतरित हो गई। बिमला चौंक गई, ये क्या हुआ उसके साथ? कौन है घर पे? कैसे मैं परिवर्तित हो गई? हाँ, मेरा पुराना रूप, अब मैं क्या कहूँगी सबको?
मैं कौन हूँ कैसे बताऊँ? इतनी सुंदर रूप मैं पहले कभी नहीं देखी। मम्मी जी देख के मुझे क्या कहेंगे, पहचान में ही नहीं आएंगे, फिर कहेंगे मैं ज़रूर कुछ किए होंगे। क्या करूँ भगवान? बिमला, इसे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी रूप ऐसे ही सुंदर रहेगी और पूरे गांव में तुम्ही चर्चा होगी। कोई बात नहीं, तुम दुखी मत होना अपने रूप से और हमेशा खुश रहना अपने परिवार को लेकर। ये होते ही होते सास ने घर पे आ जाती है और वो कहने लगती है, अरे बहू, ये कौन है? ये तो मेरी बहू नहीं है। बिमला कहाँ है? जल्दी बता, बिमला कहाँ है? कहाँ छुपा दी मेरी बहू को? हाँ, कहाँ गई बिमला? बिमला कहाँ गई? मर गई को? माँ जी मैं ही हूँ बिमला। वो शीशे में एक रोशनी सा आया, फिर मैं परिवर्तित हो गई और मेरा रूप ही बदल गया। मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो शीशा देखो, उसमें से कुछ आवाज़ भी आया था। तभी शीशे से एक जादुई रोशनी बाहर आया और वो बिमला की सास के ऊपर जाके गिरा। तभी बिमला के साथ ऐसे परिवर्तन हुआ जो बिमला कभी नहीं सोची थी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं इतने बुढ़े क्यों हो गए? कैसे हुआ मेरे साथ? ये क्या हो गया है? हाँ। सुन बुढ़िया, अगर तू बिमला के साथ कभी भी दुष्ट आचरण किया तो तेरा बुराई होगा। अगर तू सही से चला तो 6 महीने के बाद तेरा रूप फिर से वापस आ जाएगा। अगर तू कुछ गड़बड़ किया तो तेरा रूप छीना जाएगा। ठीक है, समझ गई ना? और परिवार के साथ सुख शांति से जीवन यापन कर, किसी को भी बुराई मत करना। जब भी बुराई करेगी तब मैं हाजिर हो जाऊंगी। बिमला की सास को सारा गलतियाँ का एहसास हो गया और बिमला की सास बिमला के पास जाके माफ़ी भी मांग ली और अगले दिन से दोनों मिलजुल के माँ बेटी की तरह रहने लगी थी और उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगे थे। क्या दोस्तों, आप भी अपने परिवार के साथ सुख शांति में रह रहना, वरना ये जादू शीशा आपके घर में भी चला जाएगा।